बाबा वाइब्रेशन देख रहा है तू, थर्रा देती है, उंगलियों से शुरू होते है थर्राहट और वो आते आते बाजुओं पे, बाजुओं से वो हृदय तक जनरेट होती है, यहाँ से फ्लोट होते हुए यहाँ से वाइब्रेशन ये आती है दिल के पास, बिल्कुल दिल पे करती है वार, कंपन। वज्र है ये, वज्र ना। एक भाई को लग रहा था हल्की लाइट वेट बॉडी का बंदा चला, किसी उठाई भाई ये तो हाथी है कि हाथी को कैसे चला रहे। ओले संजू इतना पास क्यों आ गया तू। मैदानों की बात होती तो एक बुशट में भी हम कहीं ना कहीं आगे कन्याकुमारी की तरफ या फिर राजस्थान बढ़ चुके होते, पर बात है पहाड़ों की कहीं ऊंचाई की ओर। वी विल नीड द इनर्स भाई, एज द नवंबर मंथ इज गोइंग ऑन। अब की बार के विंटर्स अनफॉरगिविंग है भाई, उस हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी बिफोर यू रीच टू द अपर वैलीज। जैसे कि ऋषिकेश पहाड़ों के निकट है ना, तो यहाँ से भी दर्शन तो होने ही लग जाते हैं। जो लोअर एल्टीट्यूड के शिवालिक पहाड़ी चोटियां है आपका ऋषिकेश का ऐतिहासिक बस अड्डा। जो भी बंदे इस उत्तराखंड क्षेत्र से आते हैं उनके लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक होगा। यहाँ से काफ़ी लोगों के माता पिता जो भी जॉब में हैं वो लोग गुजरते होंगे। कई बार आप लोग एज एन स्टूडेंट यहाँ से गुजरे होंगे और कई बार अपने गांव से देहरादून की तरफ बढ़ते हुए इसी बस अड्डे में आपने प्रवेश करा होगा, क्योंकि देहरादून की बस भी मुझे लगता है यहीं से निकलती है। काफी गढ़वाल के बंदे आते होंगे देहरादून, जो निकल रहे से बस लेते होंगे। ऊपर की बात है, हरिद्वार के लिए भी जिसने निकलना होगा तो वो भी यहीं बस अड्डे से निकलेगा। ये है जी आपके सामने कुछ। चलिए बाकी इनर ले लिया गया है, आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से गुजरते हुए निकलते हैं आगे की ओर। हमें पकड़ना है कोई छोर, वो छोर तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा हैंडल के साथ, बाइक के साथ, कसरत, हसरतें पूरी करने के लिए भाई, ऊंची वादियों में पहुंचने के लिए और देखने के लिए नज़ारे, टू विटनेस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारी नगर पालिका का गाना अलग, राउंड लगाना मेरी गली में आने का क्यों ढूंढे बहाना। कहाँ को जाना, ये जिंदगानी तो एक भ्रम है, केवल यहाँ आकर वक्त बिताना। वो चदरिया झीनी, अंग्रेज को देख। ओके हेलो बाबा जी। बाबा जी ने दूर से इशारा किया कि लड़के लगे रहो। हम समाधि की राह पे जो है अपने नेशनैलिटी को स्विच कर लिए। तुम उसी नेशन में हो जिस नेशन के लिए हम अपनी नेशनैलिटी छोड़ के आ गए। खुश हो गया बाबा देख। कह रहा बाबा तुम हार्ले को, द अमेरिकन ड्रीम को इंडिया में जी रहे हो। जियो जी भर केवल रिवाइटल। बाबा खुश हो गया। अंग्रेज बाबा था भाई वो, उसके हाथ में तूने वो देखा जो दान पात्र होता है जिसमें दान मांगा करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड अमेरिकन बाबा, सॉल्यूशन उसे प्राप्त हुआ इंडिया आगे। एलन मस्क नहीं दे पाया उसे सॉल्यूशन जिंदगी का, अमेरिकन होते हुए भी। ही फाउंड पीस इन इंडियन रिलीजन। रोज इससे कटिंग करता हूँ निरंतर, पैणी कटिंग। बाबा हम भी पूरा के साथ फैशनबाजी में शामिल है भाई। कोई मजा आया ना कि हमारे जैसा बंदा मिला दूसरे प्रदेश में। भाई यार प्रदेश तो शांत था, पर वहाँ के जीव में एक जीव था जो थोड़ा उपद्रवी था। आराम से भाई, 900 वाले को अकल मत खींचा। जय बम भोले। हम तो मिट्टी के पुतले, तुम साक्षात भोले। ऋषिकेश की बात ही अलग है, बस सामने टुक टुक का दृश्य ना अटक जाए तुम्हारे में। थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस बनते हुए इसको काउंटर करना पड़ता है। वाह क्या गाड़ी थी, वाह क्या गाड़ी थी। बंदे कहेंगे 2 बार क्यों बोला, क्योंकि वाह क्या गाड़ी थी। जय श्री राम। सारे अघोरी बाबाओं की जय। जनाबे आली। ऋषिकेश क्या शब्द है, इसमें 2 भाव हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जिस नाम के अंदर ऋषि यानी ऋषि मुनि, तपस्वी, संत, साधु, जोगी, सूफी, फकीर, और केश यानी कि द हेयर, बाल, जटाएं। जैसे कि पौराणिक काल से कहते आए हैं कि गंगा जी जो हैं वो निकली हैं शिव जी के जटाओं से। यहीं पर वो गंगा जी के तट हैं, वो यहाँ साक्षात विराजमान हैं और निरंतर बहावशील ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करने आते हैं। ऋषिकेश। अब जो कहानियां हैं वो इससे बहुत कुछ ज़्यादा कहती हैं, पर क्या है कि हम जो एक साधारण मानव की बुद्धि से, विवेक से समझ पाए वो यह था। क्यों ब्रो? लेट अस फ्लो। हम चाहते नहीं कि लोग हमें देखकर हों ब्लो, बट व्हाट वी कैन डू व्हेन दे सी आवर फ्लो दे ब्लो।
कि रास्तों पर है बड़ी मारामारी एंड लगातार इवन इन विंटर लोगों का आवागमन पहाड़ों की तरफ कॉन्स्टेंटली जारी, कंटिन्यूसली लोगों की गाड़ियां इतने आप देख सकते हैं जाम लगा है तो ऑब्वियसली आ रही है बैक एंड फोर्थ विद फुल फोर्स एज वी वर स्टेइंग इन बस अड्डा यस्टरडे इन ऋषिकेश। तो जो हमेशा तपोवन में रुकने की प्रथा है ना वो कल थोड़ी सी टूट गई थी एंड वी वर स्टेइंग समवेयर एल्स इन ऋषिकेश। ऑब्वियसली इस भारी भरकम दैत्य के साथ, बीस्ट के साथ वी नीड अ गुड पार्किंग जो अपने को मिलनी नहीं थी तपोवन में ना, चाह कर भी अपने को अदर ऑप्शंस देखने पड़े थोड़े। अरे अंकल खुद भी नहीं निकल रहे, हमें भी नहीं निकलने दे रहे। 6000 रुपये दिए अंदर डाल दे क्या? ये झेल लेगी? झेलना तो पड़ेगा ही। वचन है ये थ्रॉटल, इसको दे दिया तो फिर पुनः रिटर्न का कोई नो चांस, नो रिटर्न पॉलिसी ब्रो, जीरो रिटर्न पॉलिसी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है बद्रीनाथ भी जाएंगे। बड़ी मुश्किलों से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए खाली ऋषिकेश पार कर पा रहे हैं और तुम सोच रहे हो अभी बद्री घाटी, बद्री वैली, बद्री विशाल, सो इम्पॉसिबल इन दिस काल, क्योंकि ये चल रहा है कलयुग। फिलहाल हम बाबा केदार तक ही पहुंच जाएं तो बड़ी गनीमत हो। बद्री विशाल जी के लिए तो उससे भी आगे का सफर अत्यधिक कठिन। बंदे तूने देखा बगल से निकल रहे थे पहाड़ी को टच करते हुए, पार करते हुए तपोवन, जिसने मुंडी निकाल के ना देखा हो कि क्या जा रहा है, खूंखार धड़कती हुई धड़कन, नॉट आर्स ऑब्वियसली अपनी बाइक की थी। इंजन इतना बड़ा है ना, ये सेक्शन हमें हमेशा जाम मिलता है। केले की स्मूदी बन चुकी है बैग में रखे रखे, और बात ही दूजी हो चुकी है क्योंकि बैग जिसमें थे, कपड़े जिसमें था, चीता का ऑलमोस्ट एवरी बिलोंगिंग जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है इन द माउंटेन्स, वो हो चुका है चिपचिपा बाय द केला, लिपलिपी हो चुकी हैं सारी चीजें। इफ दिस रेजिड्यू वुड हैव बीन मोर वाटरी लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीजें जो बंदे पीते हैं, वॉश आउट रिंस ऑफ भी किया जा सकता था, बट अब क्या है चिपचिपा सा लेप टाइप का भाई के बैग में चारों कोनों पे चिपक चुका है। द बैग नीड्स प्रॉपर केयर, थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगेंगे सुखाने में भी, ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम। As you can see, recent landslides के निशानियां के पत्थर यहाँ पे गिरे हुए हैं, गिरे जैसे डाइंग। और इस तरह से कचरा फेंकना, पॉल्यूशन करना पहाड़ों में, गंदगी इज अ क्राइम भाई। यहाँ पे हो रही है राफ्टिंग, जिसके भी खट्टे हैं लाइम, कृपया करें एक बार, ट्राई करें जरूर। जंप स्वीट 18 यू विल टर्न इनटू 19। ऊंचे भंवर और झरनों से होते हुए यू विल डाइव इन, पर पकड़ लेंगे तुम्हें जो एक्सपर्ट बंदे हैं ऋषिकेश के तैराक, राफ्टिंग गाय, तुम्हें होगी संतुष्टि। एडवेंचर किए तुमने, स्पोर्ट्स ऐसे ही चलता रहा कारोबार, चलता रहा सिलसिलात, लोग आते रहे वादियों में, करते रहे खोज पड़ताल, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। कुछ जो जीवन के सफर से थक चुके हैं वो वादियों के इन नज़ारों के बीच रुक कर रेस्ट करते हैं, और बाकी बचे कुछ ऐसे भी हैं लोग जो झड़ते पहाड़ों को देखकर ग्लोबल वार्मिंग प्रोटेस्ट करते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी पूरी, जिन्होंने इन पहाड़ों के लिए, धरोहर को जीवित करने के लिए, बिना किसी स्वार्थ के भाव के, फॉर दिस मदर नेचर। सर्द हवाएं चीरती हैं आपके कलेजे को, कहीं उसके भीतर से निकलता है नया व्यक्तित्व निखरते हुए बाहर आता है। एज सर्वाइवल के लिए बनना पड़ता है मोगली, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग मोगली। मोगली वाज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन जो वाइल्ड में भी सर्वाइव कर सकता था, लाइक आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू द स्टोन एज एरा ऑब्वियसली। तो आई वांट टू बी मोगली बिकॉज ज्यादा कैपेबल थे जो स्टोन एज में जी रहे थे। बेनिफिटेड फ्रॉम नेचर बट दे डिडंट डिस्ट्रॉयड इट, दे कल्टिवेटेड इट, हार्वेस्टेड। ऑब्वियसली भाई पशुपालन से लेके द शेपर्ड कल्चर, एवरीथिंग वाज सो डिवाइन एंड प्योर
प्लास्टिक जैसी चीजें नहीं होती थी। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामीण समाज, तो जैसे जैसे आदमी भौतिकवाद की तरफ बढ़ा, मेटेरियलिज्म की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे उसने अपने आसपास की जगहों को नाश पीटना शुरू करा। एज यू कैन सी, हर जो चीज मेटेरियलिस्टिकली फिलहाल हम अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमने गोल सेट करे हुए हैं, दोज ऑल थिंग्स डिस्ट्रॉय नेचर इन वन वे और द अनदर। द लिथियम बैटरी, मोबाइल फोन्स विच गाइज आर यूजिंग, ईवी व्हीकल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, आप कभी जाकर पढ़ें तो आपको इसकी गहराई ये एहसास हो कि बस लेबलिंग बदलती है, बाकी द पॉल्यूशन का जो मात्रा है ना, एवरी न्यू पॉलिसी दैट कम्स, जो भी दावा करती है पॉल्यूशन कम करने का, देयर इज सम काइंड ऑफ लूप होल इन इट। Oh my God. अब भोली सूरत देखकर हम भी क्या बोले, भाई की सूरत भोली थी पर कृत्य जो थे वो बिल्कुल असहनीय थे सामने वाले व्यक्ति के लिए। जो व्हीकल लेकर सामने से अप्रोच कर रहा है उसको तो लग रहा है हाईवे सीधा है, निकाल लो, किसी ने दाएं बाएं पार्क करिए ना, आदमी दिख रहा है गाड़ी के अंदर, शीशे ऊपर हैं, टिल्टेड ग्लासेस हैं, विदाउट एनी हॉन्क, विदाउट एनी हॉर्न व्यक्ति जो है अचानक से अपने हैंडल को फुल मोड़ते हैं एंड करते हैं बिल्कुल मोटो जीपी वाला सीन, भारी कटिंग एक ही बारी में, आरी से दी हुई धारी की तरह। समस्या ये है कि भैया ना इंडिकेशन, न डिपर, न हॉर्न, एंड सीधा ही हैंडल मोड़ा और सीधा गियर दिया और गाड़ी बढ़ा दी आगे, मेन हाईवे पे उतार दी, नीचे से ऊपर को बढ़ती हुई हमारी सवारी एंड हो जाती वहां पर, आपको भी पता है, झड़प मारा मारी। एंड वी डोंट वांट इट, वी आर वेरी शांत काइंड ऑफ प्रजाति। हमारी रात्रि जो है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो रात खराब ना हो इसलिए हम अपने दिन को जो है शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ सुलटाते हुए, ना बिगाड़ते हुए, रखते हुए चीजों को इन कूल पेस, वी डील विद द सिचुएशंस। इवन इफ यू वर रॉन्ग तो हमने सॉरी बोलना था, पर ये है कि किसी दिन इस शरीफ आदमी का माथा ठनक गया तो फिर वो ऐसा अड़ेगा कि अड़ ही जाएगा, झड़प छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, फिर हो जाएंगी दिक्कतें। हाथ जोड़ के मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी मेरी मोटरसाइकिल को सड़क पे देखे, कृपया आगे रैंडमली ऐसी दाएं बाएं से कुछ भी दांव पेच ना लगा दे। तरीका जो होता है, लहजा, I don't want that ever। ना आए वो दिन और ना आएगा। होने को तो संसार में क्या ना हो जाएगा। अगले दिन पता चले कि एलन मस्क जो है वो एलियन है, अगले दिन पता चले चंद्रमा जो है वहां पर पनप रहा एक जीवन है, अगले दिन तो कुछ भी हो सकता है। एलन मस्क मार्स से भी हो सकता है, जो बाइडन जो है वो जॉर्जिया से भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन ना लाएं कि जहाँ पे सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाए। शराफत से चलें, अच्छे से चलें, बढ़िया ढंग से, अपना प्यार मोहब्बत से। क्यों इस जीवन को उस इंटेंसिटी पे ले जाना, वो भी नकारात्मक, और समझ रहे, इंटेंसिटी लाएं तो हैप्पीनेस की लाएं, फ्रेंडशिप की लाएं, फ्लोरिशमेंट की लाएं। पर इस तरह की हरकतें जो हैं ये ट्रिगर कर देती हैं कभी कभी इंसान को। कोई भी हो तो वो ट्रिगर तो हो जाएगा। आदमी अपने चरित्र की गरिमा को बनाए रखता है, जो नहीं बनाता वो फिर कांड करता है। वी आर नॉट कांडी गाय, वी आर ओनली कांडी इन कंटेंट, इन क्रिएशन। अपनी आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तब हम अपने स्टेज में आने के बाद हम फुल कांडी है, पर रियल लाइफ में वी आर द मोस्ट पोलाइट, हम्बल एंड शरीफ बंदा यू विल एवर मीट इन योर लाइफ। आसपास तो कोई नहीं है फिलहाल साइफर करने के, अपने से ही लेते हैं चैलेंज, अपने से ही करते हैं थोड़ा गुफ्तगू, रूबरू होते हैं जरा और ढंग से। ऊंचाई वाली वादियों से गुरु, शुरू तो हो गया है सफर। एक पल को ही मुड़ सकता था सूरी चौक की तरफ, रेस कोर्स, क्योंकि आज अगर हम नहीं जाते कुछ तो अपना मेन कोर्स करने हमने जाना था रेस कोर्स। ऐसा मूड सा बन रहा था, एक्सप्लोर करने का विचार था, एक्सप्लोर किया। अब तो हम सीधा ही दूसरे होराइजन, जहां से लगे बिल्कुल सपाट, हिमालय की पूरी रेंज चलती 180 डिग्री पे। फोटोशूट, प्री वेडिंग लोकेशन, एज ए सेड उस दिन तो हमें कोई नहीं दिखा जोड़ा ना दिन के वक्त पे, बट आज हमें बहुत सारे जोड़े, बहुत सारे कपल्स देखने के लिए मिले हैं इस पूरे पुल वाले एरिया के पास, जो ऋषिकेश से ऊपर अपर गढ़वाल रीजन की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखता है। कम से कम हमें 3 से 4 कपल्स आज स्पॉट हुए हैं इस जोन में, एंड इससे पता चलता है वी वर नेवर रॉन्ग अबाउट इट। हमेशा आपको बोलते थे, आज वो दिन आ ही गया प्यार की। किशोर जी कहते हैं, रात प्यार की उम्र भर ना ढले ऐसी। वी विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दीज कपल्स, इनके रिलेशनशिप्स, इनकी लव स्टोरी, इनकी प्रेम कथाएं आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। गॉड ब्लेस देम। हमारा हेलमेट जो है पीछे तंग कर रहा है, स्पॉइलर जो है हेलमेट का पीछे, उचिता भाई की नोज को स्पॉइल कर रहा है। एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे की बात है। किशोर जी जैसे व्यक्ति हुए नहीं और ऐसे संगीत कंपोज कोई कर पाया नहीं। क्या कंपोजिशन है आर.डी. बर्मन साहब, वाह। जुगलबंदी अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। कि
ई बहकी ली गली पगली आए आए हाय हाय ला 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 ला। क्या लाइन है? तन भीगा है तर गीला है। तनती झुकती चलती रुकती। आहा हा, कहाँ जोड़ी शब्दों का, कैसा जोड़, अटूट बंधन, अटपटे पर आनंद देने वाले शब्द। मेरे मरते मरते तो ये गाने कंठस्थ हो ही जाएंगे मुझे। हाँ, जिंदगी में बुढ़ापा आने से पहले कम से कम किशोर कुमार जी के गाने जो हैं वो मेरे कंठ में पक चुके होंगे, सद चुके होंगे, रज के गाऊंगा, फिर सारी हसरतें पूरी करी जाएंगी। ये प्रैक्टिस चालू ही है बस। देखो आप, फ्री स्टाइल ऐसी करता हूँ मैं सफ़र के दौरान वक्त को गुजारने के लिए और इसका सदुपयोग करने के लिए, सुरों को थामने के लिए और साधने के लिए। साधन हमारा वाहन, साधक हम, और साधना तपस्या तप जो हम करते हैं। मेरे को जाना है यार, मेरे को ना किशोर कुमार जी के जन्म स्थान में जाना है, समाधि में जाना है और दही जलेबी चढ़ाने हैं। दूध जलेबी, दही जलेबी, जो उनकी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डिशेज में से एक थी, दिल के बहुत करीब। चढ़ावा, आई वांट टू चढ़ाना। और उसके लिए अपन को एमपी जाना पड़ेगा यार, जाएंगे यार। स्पेसिफिकली किशोर कुमार जी के लिए जाऊंगा मैं जब जाऊंगा एमपी ना। मेरा मुख्य रीजन वही होगा, द मेन रीजन, बाकी सब जो है जुड़ जाते। ओ भाई साहब, ट्रक हो रखा है दुर्घटनाग्रस्त, यानी हो गया होगा पंचर या आ गया होगा कुछ फॉल्ट इन बिटवीन द रूट।